नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक तरफ जहां पंजाब के होशियारपुर में प्रधानमंत्री अपनी अंतिम चुनावी रैली में थे, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने एक रिकॉर्ड बना लिया है। इस बार उन्होंने 80 से ज्यादा इंटरव्यूज दिए हैं और 206 से ज्यादा रैली इस वक्त की है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। और वहीं सीएम योगी पंजाब के लुधियाना और बता दें आपको मोहाली में जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया। इसी बीच पीएम मोदी की भी फोटोज खूब वायरल हुई। तमिलनाडु के यहाँ बता दें आपको भगवती अम्मन मंदिर पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने प्रार्थना की, पूजा पाठ की और एक अच्छे पूजा विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्पण किया है, दर्शन किया है और इस बार उज्जवल भविष्य भारत के लिए कामना की है। आपको बता दें कि पंजाब के होशियारपुर में भाषण देने के बाद तुरंत पीएम मोदी तमिलनाडु पहुंच गए और यहाँ पर पीएम मोदी ने कन्याकुमारी में आप पीएम मोदी ध्यान लगाते भी नजर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर कन्याकुमारी तमिलनाडु पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। इसी बीच आपको बता दें कि पंजाब से माफियाओं का सफाया की बात बड़ी कह रही है यहाँ पर सीएम योगी लुधियाना और पंजाब के मोहाली में दोनों जगह पर उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि सरकार बनने के 48 घंटों के भीतर माफियाओं का हम सफाया कर देंगे। मैं आज आपसे यही कहने के लिए आया हूं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सम्मान, सुरक्षा, विकास, विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, गरीबों का कल्याण कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ये गठबंधन, जो गठबंधन नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी तो देश के अंदर पहली पार्टी है जिस राजनीतिक दल के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल हो रखी है। ये दागी पार्टी बन चुकी है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई थी, लेकिन इसके 1 दर्जन नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल के अंदर सड़ रहे हैं या फिर बेल पे बार छूट करके जनता के सामने अपने साफ बोली की सफाई देने के लिए मजबूर हुए हैं। बहनों भाइयों, ये लोग बोलते क्या थे, आज इन्होंने पंजाब के हाल क्या कर दिए हैं। आज पंजाब में ड्रग माफिया, भू माफिया, सैंड माफिया, गार्डन माफिया, ये सभी आज पंजाब में हावी हो गए हैं। पंजाब की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस पंजाब ने देश की सुरक्षा का ढाल बना था, जो पंजाब, जिस पंजाब का युवा देश की सुरक्षा में अपनी जवानी लगाता था और सुरक्षा के बाद जब आता था तो अपना पसीना बहा करके भारत के अंदर हरित क्रांति के सपने को साकार करता था। जिस पंजाब ने देश के अंदर समृद्धि के एक नए मानक खड़े थे, जिस पंजाब के कारण भारत, जो पंजाब हमारे गुरुओं की भक्ति और शक्ति का पुंज बनकर के भारत की सुरक्षा का ढाल बना था। बहनों और भाइयों, आज यहाँ के युवाओं के साथ उनकी स्थिति को देख करके मुझे कभी कभी तरस आती है और साथ साथ मेरा हृदय दिल से रोता है। इस बात के लिए रोता है, ये युवा जिसने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जीवन लगाना चाहिए था, आज ड्रग माफिया की चपेट में। और मैं तो कहने के लिए आया हूं, इसीलिए रवनीश सिंह बिट्टू को चुनाव जिता करके भेजे, मैं इनके साथ यूपी के बुलडोजर भी इनके साथ भेज दूंगा, इनके साथ भेज दूंगा मैं। और इसलिए भेज दूंगा जिससे यूपी का बुलडोजर लेकर के यहाँ के माफियाओं को वो वैसे ही रौंदने का काम करेगा जैसे हमने यूपी के अंदर किया है। यूपी के अंदर आपने माफियाओं को अब कहीं खड़े होते हुए देखा है क्या? जो माफिया पहले 17 के पहले यूपी में अराजकता फैलाते थे, दंगा करते थे, पैरेलल गवर्नमेंट चलाते थे और जिन माफियाओं के कारण वहां के किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का प्रोटोकॉल समाप्त हो जाता था, आज वही माफिया वहां मिट्टी में मिल गए हैं, मिट्टी में। अब वहां कोई गैंगस्टर नहीं है, कोई दुर्दांत माफिया नहीं है, कोई सैंड माफिया नहीं है, कोई भू माफिया नहीं है, कोई कटन माफिया नहीं है और कोई भी अन्य माफिया नहीं है।
25 करोड़ की आबादी, नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। और यही कहने के लिए आए हैं, एक बार बिट्टू को चुनाव जिता करके भेजिए, अगली सरकार पंजाब में हम बीजेपी की लेकर के आएंगे, माफियाओं को रोकने का काम करेंगे। ज्यादा नहीं 48 घंटे का समय चाहिए बीजेपी को। 48 घंटे के अंदर पंजाब और गुरुओं की भूमि को माफिया मुक्त करके गुरुओं की वाणी की भूमि बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसीलिए मैं आया हूं, बिट्टू तो मेरे संसद के साथी रहे हैं, मेरे मित्र रहे हैं। हम अलग अलग पार्टी के थे लेकिन मिलते थे, विकास के बारे में चर्चा करते थे, राम जन्मभूमि के बारे में चर्चा करते थे, करतारपुर साहिब के बारे में चर्चा करते थे, वीर बाल दिवस के बारे में चर्चा करते थे। आज इनके सारे संकल्प पूरे हुए हैं। और इसीलिए जब मुझे लगा कि मेरा मित्र चुनाव लड़ेगा लुधियाना से बीजेपी से, तो मैं यूपी का अपना चुनाव छोड़ करके आया हूं। आज विशेष रूप से लुधियाना में आया हूं। बहनों और भाइयों, 26 दिसंबर की तिथि को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने का गौरव हमें प्राप्त हुआ है। मैं तो पहले से ही यूपी में जब आने के बाद से ही मैंने 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया। और यूपी में तो मुख्यमंत्री आवास में ही हम लोग गुरु ग्रंथ साहब को सिर में लेकर के जाते हैं, वहीं कीर्तन कराते हैं। याद करिए, पहले अलग अलग जगहों पर, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी अहमदाबाद, कभी चेन्नई, कभी हैदराबाद, कभी अयोध्या, कभी काशी, एक जगह जगह आतंकी विस्फोट होते थे। हम तब उस समय की कांग्रेस सरकार से कहते थे कि भाई आतंकवाद से लड़ो, आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दो। फिर कहते थे आतंकवादी सीमा पार का कह करके बहाना टाल जाते थे। आज आप देखते होंगे आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद देश के अंदर समाप्त, मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा का बेहतर वातावरण। और अब तो आतिशबाजी करते करते कभी कोई पटाखा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया हिंदुस्तान है, छेड़ेगा नहीं। लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। मतलब आप देखिए कैसे अपने टेक्निक्स को, कैसे अपने मॉडल को सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा अपनाते नजर आते हैं। और उनकी भागीदारी भी बहुत अहम है। भाजपा के कद्दावर नेता है, फायर ब्रांड नेता है, उनकी पूछ हर जगह है। उन्होंने कहा कि पंजाब को सबसे कट्टर भ्रष्ट पार्टी आम आदमी पार्टी ने बर्बाद कर दिया, उसके पहले कांग्रेस ने बर्बाद किया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों चोरों की पार्टी है। इन दोनों ने इतने भ्रष्टाचार किए हैं जो भारत के किसी भी अलग पार्टी ने और नहीं किए। मतलब देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल विपक्ष पर ताना, इन दोनों को, मतलब स्पेशली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को, कि इन दोनों की पार्टी सबसे चोर वाली पार्टी है। उन्होंने विपक्ष को भी बोला कि बाकी जितने भी है इतने नहीं है भ्रष्टाचार में। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी ने नशा के हालत में पूरे पंजाब को ढकेल दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सिखों का सम्मान किया, जैसे उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की श्रद्धांजलि देने को लेकर 26 दिसंबर को उनके लिए एक अलग तारीख का ऐलान किया। वहीं करतारपुर साहिब को लेकर पीएम मोदी का जो कदम था वो भी सम्मान देने योग्य था। और पीएम मोदी की वजह से ही सिखों का सम्मान अब देश में बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने हमेशा 70 सालों में पंजाब की कमान जिसमें सौंपी जा रही थी वो बर्बाद किया है। तो देखिए, कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम योगी। उन्होंने कहा आज यूपी में सड़क पर लोगों ने नमाज पढ़ना बंद कर दिया, गुंडों और माफियाओं को उल्टा लटका देते हैं। और उन्होंने कहा जो राम के साथ नहीं है वे किसी काम के नहीं है, सोच समझकर वोट करें और 13 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। इसके साथ में आपको बता दूं, उन्होंने बोला आज नया भारत है, केवल झूठ बोलती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। इतना भ्रष्टाचार, इनके आधे से ज्यादा नेता जेल में है, मतलब आम आदमी पार्टी के, या जमानत पर हैं। यूपी में जो मॉडल अपनाया गया है वैसे 48 घंटे के भीतर माफियाओं को खात्मा कर देंगे। तो देखिए, एक तरफ सीएम योगी, एक तरफ पीएम मोदी, दोनों अपने बिल्कुल पथ पर चल पड़े हैं। और आज थम गया चुनावी प्रचार प्रसार, केवल एक फेज बचा हुआ है एक दिन के बाद, यानी कल 31 के बाद 1 तारीख को, और पंजाब की सीटों पर वोटिंग होने वाली है। और उसी बीच आपको बता दें 4 जून को आएगा रिजल्ट। इसी के साथ आपको बता दें पीएम मोदी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है
206 रैली और रोड शो, 80 से ज्यादा इंटरव्यूज। पीएम मोदी लीड कर रहे हैं कैंपेनिंग में, बीजेपी की तरफ से लीड कर रहे हैं। ऑपोजिशन की इतनी ना रैली हुई है ना इतने इंटरव्यूज हुए हैं जितना पीएम मोदी ने अकेले इंटरव्यू को दिया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, विकास भदौरिया लिख रहे हैं पीएम मोदी के चुनाव प्रचार में 206 रैलियों के साथ रोड शो कर नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में 142 रैलियां की थी और रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। पीएम मोदी की तरह विपक्ष के किसी नेता ने अपने आप को इस तरह से प्रचार में नहीं झोंका। तो देखिए, मेहनत में पीएम मोदी पीछे नहीं है, गजब की मेहनत करते हैं और इसी वजह से आज नया रिकॉर्ड हासिल हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको बता दें, यहाँ पर पीएम मोदी तुरंत पहुंचे तमिलनाडु और इसके बाद विवेकानंद मेडिटेशन सेंटर में मेडिटेशन करते नजर आएंगे। तो आपकी जो भी राय हो इस खबर के बाबत, पंजाब में माफियाओं का खात्मा 48 घंटों के भीतर और दोनों पार्टी चोर है और पीएम मोदी का ये नया रिकॉर्ड, जरूर इस पर अपनी राय रखिएगा। शुक्रिया आपका।